नीमच के बीच करीब 1100 करोड़ रुपए लागत से रेल लाइन की डबलिंग होगी। रेल मंत्री ने इसके बुधवार को ऑनलाइन पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा की है। रतलाम मंडल स्तर पर वर्चुअल मीटिंग के साथ डीआरएम विनीत कुमार ने भी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारियां दी। डबलिंग का काम पूरा होने पर इस मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा, साथ ही मालगाड़ियों के अलावा पैसेंजर ट्रेनों की संख्या में भी इजाफा होगा। औद्योगिक यूनिट का सेक्शन होने से भी माल लदान में भी रेलवे को आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। वर्चुअल मीटिंग में रतलाम की मीडिया से जुड़े रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रतलाम नीमच डबलिंग के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में सिंगल लाइन की वजह से 150% ट्रक का उपयोग हो रहा है। यातायात की माने तो ये दबाव बहुत अधिक है। डबलिंग का काम होने से दबाव में कमी आएगी, इससे गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। 3.5 साल में काम पूरा करने का लक्ष्य 132.92 किलोमीटर दूरी तक डबलिंग के काम का लक्ष्य भी रेलवे ने निर्धारित किया है। इसके लिए ईपीसी के तहत एक ही फर्म को सभी कामों के टेंडर देंगे। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले साल जनवरी तक संभवतः काम शुरू कर दिया जाएगा। लगभग 3.5 साल में ये काम पूरा हो जाएगा। प्रति घंटा स्पीड बढ़ेगी। डीआरएम विनीत गुप्ता ने बताया कि डबलिंग पूरा होने से गाड़ियों की गति बढ़ेगी, यात्रियों के सफर के समय में भी कमी आएगी। पहले जो गाड़ियां औसतन 35 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई जाती थी, वर्तमान में ये गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन डबलिंग के बाद गति और भी बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल रतलाम नीमच लाइन पर 16 पैसेंजर ट्रेन एवं 8 जोड़ी मालगाड़ियों का परिचालन है। डबलिंग का काम में स्वीकृत फंड की राशि भी हर साल पर्याप्त रूप से मंत्रालय में भेजी जाएगी। 350 करोड़ रुपए हर साल अलॉटमेंट होगा। इसकी माने तो कामों को गति मिलेगी। नीमच के दलौदा तक 63.49 किलोमीटर दूरी का काम मार्च 23 तक पूरा करना है। दलौदा से बरायला 84.45 किलोमीटर की दूरी का काम मार्च 24 तक, बरायला 84 से रतलाम 24.38 किलोमीटर दूरी तक का काम मार्च 25 में पूरा करने की गाइडलाइन तय की गई है। देखिए, ऐसा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रतलाम मंडल का था, नीमच रतलाम दोहरीकरण, उसको स्वीकृति दी है। ये प्रोजेक्ट करीब 133 किलोमीटर लंबा है और इसकी लागत लगभग 1098 करोड़ रुपए है और इसको पूरा करने का लक्ष्य 3 वर्ष में रखा गया है। कितनी राहत होगी, कितनी क्या खासियत होगी इस सेक्शन में? अभी हमारी लाइन कैपेसिटी जो ये निर्धारित करती है कि उस सेक्शन में हम कितनी गाड़ियाँ चला सकते हैं, ये अभी लगभग 150% पे चल रही है। तो इस दोहरीकरण से हमें अपनी लाइन कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम इस सेक्शन में और पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन चला पाएंगे। ये क्षेत्र हमारा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है। इसमें पैसेंजर ट्रेन्स की भी बहुत डिमांड रहती है और इस क्षेत्र में रतलाम मंडल की जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें सारी सीमेंट कंपनियां हैं, कुछ सोयाबीन डीओसी वाली कंपनियां हैं, तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी और हम अधिक संख्या में और तेज़ी के साथ माल यातायात साथ ही पैसेंजर यातायात दोनों कर पाएंगे। ईपीएस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, पहली बार है जहाँ तक बताया। तो ये कंस्ट्रक्शन का एक नया तरीका है। ये ईपीसी टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं। इसमें एक जब टेंडर किया जाता है तो एक आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एक पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टेंडर, जिसमें सभी विभागों के जो भी कार्य रहते हैं वो सम्मिलित होते हैं, तो उस माध्यम से टेंडर किया जा रहा है, जिसमें कि कम समय में तेज़ी से काम होने को बल मिलेगा। तय समय में ही हो, फिर इसके लिए कुछ खास मॉनिटरिंग ऐसा कुछ ईपीसी टेंडरिंग की खास विशेषता ये है कि हर स्तर पे इसकी काफ़ी तेज़ी से मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग का में आईटी टूल्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट में किसी कारण से काम में रुकावट आने की संभावना होती है तो उसको समय रहते ही वो रुकावट एक बड़ी बाधा में तब्दील हो, उससे पहले ही उसको पूर्ण कर लिया जाता है। और सभी विभागों के समन्वय से और जो भी राज्य सरकार का जहाँ सहयोग चाहिए उस सहयोग से मुझे पूरी आशा है कि हम इसको 3 वर्ष निर्धारित समय में पूरा कर पाएंगे।